के लोगों की ताकत, शाहबाद लोगों की क्षमता वो हमने आज नहीं बरसों पहले से देखा। पता नहीं कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, जिसके साथ इतने स्नेह प्यार देने वाले शाहबाद के लोग हैं और बिहार के अन्य हिस्सों के लोग हैं। अब उस उपेंद्र कुशवाहा को कुछ लोग कदुआ का बतिया समझ लेते हैं कि उंगली दिखाएंगे और गल जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा किसी की उंगली दिखाने से गलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत उपेंद्र कुशवाहा के साथ। पिछला अनुभव बताता है, लेकिन हां, पिछले अनुभव से सबक लेकर आगे के लिए रास्ता को दुरुस्त रखना है। मुझको लगता है कि कुछ लोगों ने, जिनके अंदर गलतफहमी आ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे और खुद उग जाएंगे, यह संभव नहीं है। डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी, उगेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी। अच्छा, जब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं तो नाव डूबेगी तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? भैया आप भी डूबिएगा, हम भी डूबेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप डूब जाइएगा और हम नहीं डूबेंगे। भाई, उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबिएगा, उपेंद्र कुशवाहा उगेगा तो आप भी उगिएगा। आप अगर यह समझते हो कि डुबा दे और हम उग जाए, नहीं संभव है। एक ही नाव पर हम लोग सवार हैं ना। और कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोगों को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, और उन लोगों को भी कहना चाहता हूं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। हम सब लोग उनके स्वागत के लिए पल के बिछाए हुए हैं। 30 तारीख को आएंगे इसी विक्रमगंज की धरती पर। आप सब लोगों से आग्रह है कि उस कार्यक्रम में भी भारी संख्या में आइएगा हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने। हाँ, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी फिर आ रहे हैं कहने के लिए। लोकसभा चुनाव में भी आए थे कहने के लिए। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी की बात को भी कुछ लोगों ने नहीं माना। माननीय गृह मंत्री जी की बात को नहीं माना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात को नहीं माना, तो नतीजा सामने है। इस बार हम कहना चाहते, प्रधानमंत्री जी कहने आ रहे हैं, सिर्फ भाषण सुनकर ताली बजाकर मत चले जाइएगा। जो प्रधानमंत्री जी कहे उसको करने का काम कीजिएगा। तो यह आग्रह है। भाइयों और मित्रों, आज विशेष रूप से इस रैली का आयोजन हुआ। आपने पहले भी देखा है, बिहार और देश की राजनीति में कई बार हमने कुछ इस तरह के मुद्दों को उठाया है, जिन मुद्दों को किसी ने टच भी नहीं किया था, ध्यान भी नहीं दिया था। उस शुरुआती दिनों में जब हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। भैया, कोर्ट के खिलाफ यदि आवश्यक हुआ तो कोई नहीं बोलेगा, तो उपेंद्र कुशवाहा तो बोलने के लिए है ही। अच्छा, जिसको जेल जाने से डर होगा वो कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलेगा, और जिसको जेल जाने से कोई डर नहीं है वो कोर्ट के खिलाफ बोलना हो तो क्या दिक्कत है? तो उस समय हमने बात की थी, और आज तो हमको खुशी है कि उपेंद्र कुशवाहा विक्रमगंज की धरती से, यहां से नहीं, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी उस बात को अब बोल रही हैं। तो जब हमने उठाया था, अब पार्लियामेंट में हम मंत्री थे तब इस सवाल को हम उठाए थे, और मंत्री होते हुए जब सवाल को उठा रहे थे तो मेरे बगल में बैठे हुए कुछ माननीय सांसदों ने टोका, कहा कि आप मंत्री हैं और बोल रहे हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि भाई, हम मंत्री बाद में हैं, और जिस कमिटमेंट को लेकर हम राजनीति में हैं वह कमिटमेंट हमारे लिए पहले। तो उस समय कुछ लोगों को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आज तो हमारी बात साबित हो गई ना कि कॉलेजियम सिस्टम पर हम सही थे।
आज सब जगह से लोग बोलने लगे हैं और कुछ दिनों के बाद निश्चित रूप से धीरे धीरे उस ओर हम बढ़ रहे हैं कि जो हम चाहते हैं कॉलेजियम सिस्टम के मामला में निश्चित रूप से वो होगा। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हमने और भी कई सवाल उठाए थे, शिक्षा का सवाल उठा रहे थे। आज राज्य की सरकार वह सब काम कर रही है ना, जो काम हम उस समय शिक्षा के मामले में कर रहे थे। अब एक केंद्रीय विद्यालय भी 3-4 दिन पहले अखबार में खबर आपने पढ़ी हो, उस केंद्रीय विद्यालय की नींव भारत सरकार में मंत्री रहते हुए हमने डाली। फाइल पर स्वीकृति उस वक्त हमने दी, बगल में औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड के देवकुंड में, और उस वक्त हमने आंदोलन भी किया। राज्य की सरकार से बार बार कहा कि भाई जमीन तो हमने किसी महंत जी से डोनेशन में मांगा है, इस जमीन को राज्य की सरकार दे दे केंद्रीय विद्यालय संगठन को। और सिर्फ कहा ही नहीं, हमने उसके लिए आंदोलन किया, पुलिस की लाठी भी खाई। अभी भी कभी कभी पुरवैया बहता है तो इस असेंबली का दर्द अभी भी। अगर सचेत हम लोग नहीं हुए तो कल होकर यह भी कोई कह सकता है कि किसी के घर में 25 सदस्य हैं और किसी के घर में 5 सदस्य है, दोनों को राशन का सामान बराबर मिलना चाहिए, कोई कह सकता है। क्योंकि 25 उन्होंने अपने यहाँ जनसंख्या की है तो उसकी सजा उनको मिले। हमने नियंत्रित किया जनसंख्या को, हम 5 ही लोग घर में हैं तो हमको भी 5 किलो मिले और वो 25 वाले को भी 5 किलो मिले। कल जाके यह बात आ सकती है अगर हम लोग सचेत नहीं हुए। कहीं से भी यह बात उचित नहीं होगी। जितने लोगों का जन्म हो गया, किसी के घर में 25 लोगों का जन्म हो गया तो 25 का हिस्सा उसको देना पड़ेगा। किसी के घर में 4 ही लोग हैं तो 4 का हिस्सा उनको मिलना चाहिए। तो ऐसी नौबत आ सकती है अगर हम लोग सचेत नहीं हुए। जन वितरण प्रणाली के मामले में भी कहने वाले कहेंगे कि आपने अपने परिवार की संख्या बढ़ा ली इसलिए आपको भी 5 किलो ही मिले, हमने नहीं बढ़ाई इसलिए हमको भी 5 किलो ही मिले। या कहीं से न्यायोचित होगा, कहीं से उचित होगा, नहीं उचित होगा। तो कई अर्थों में, कई मामलों में आगे जाकर खेल बिगड़ सकता है। इसलिए आज सचेत होने की जरूरत है। हम आप सब लोगों से यही आग्रह करना चाहते हैं कि सब लोग मिलकर अभी से सचेत होइए, सजग होइए। यह बहुत ही आवश्यक काम है। कोई राजनीति करने की दृष्टि से हम नहीं बोल रहे। यह विषय कोई विधानसभा चुनाव से संबंधित विषय नहीं है कि आज की तारीख में हम वोट के लिए चले आए। हमको लगा साउथ के लोगों के विरोध को देख करके हमारा ध्यान गया, अब समय है 2026 आने वाला, इस वक्त चुप रह जाएंगे तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। क्योंकि बिहार के लोगों के साथ अन्याय जो हो रहा है वो आगे अन्याय जारी रहेगा। अभी हम लोगों की पार्टी का वाल्मीकि नगर में जो शिविर हुआ, उस शिविर में हमने तय किया है इस मामले को लेकर हमारा संविधान में जो अधिकार हमको है उस अधिकार को लेने के लिए हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, कार्यक्रम करेगी। लेकिन इसके पहले हम जन जन तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि क्या विषय है, क्या मामला है। हम आपसे यह भी कहना चाहते, नौजवान साथी, पढ़े लिखे लोग जो अभी भी नहीं समझ पाए हों तो बाद में भी संपर्क कीजिए। आप गूगल पर सर्च कीजिए, आप संविधान पढ़िए, आप देखिए और किस तरह से अन्याय हो रहा है इसको जानने का काम कीजिए। एक एक बिहार का व्यक्ति जानेगा तब जाकर बिहार के साथ अन्याय होना रुकेगा। इसलिए हमारा या आपका सब लोगों का दायित्व है और इसीलिए हम आपसे समर्थन मांगने आए हैं, सहयोग मांगने आए हैं कि आप लोग मिलकर समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने बीड़ा उठाया है, हमारी पार्टी ने बीड़ा उठाया है। इस अन्याय के खिलाफ चाहे जिस सीमा तक जाना हो हम जाकर लड़ेंगे और बिहार को न्याय दिलाने का काम करेंगे, बिहार को न्याय मिलेगा, बगल का जो प्रदेश है उनको भी न्याय मिलेगा। और इसमें 40 की जगह जो 60 की संख्या हो जाएगी, एक अनुमान है, तो 60 की संख्या होगी। तो जिस तरह से अभी 40 की संख्या में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, कल महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है लोकसभा विधानसभा में, तो उनकी संख्या भी निर्धारित होगी। तो अभी अगर संख्या 40 पर निर्धारित होगी तो महिलाओं की भी संख्या 33%
40 का ही 33% होगा। अभी जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मिल रहा है 40 पर ही उनकी गणना की जा रही है। 60 यदि हो जाएगी तो अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व क्षेत्र है, जैसे सासाराम बगल में रिजर्व है, तो रिजर्व क्षेत्र बिहार में जितनी है उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और महिलाओं के लिए जो निर्धारित होने वाली संख्या है उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। तो महिलाओं के साथ भी अन्याय होगा अगर हम लोगों ने नहीं आगे बढ़कर इसका विरोध करने का काम किया। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और देश भर में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर अभी से सजग होइए, चीजों को जानिए, और उसके आधार पे हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो अंत में मैं थोड़ी बात और करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जरा आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, इस विषय पर आंदोलन में सब लोग साथ दीजिएगा ना? हाथ उठाकर जरा बताइए, सब लोग साथ दीजिएगा ना?